हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश से आगे चलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक रूल किया था और इसी पीरियड में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ था सिंध पे। ठीक है। और इल्तुतमिश क्या किया था? इल्तुतमिश कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया गया था कार्य, उसको पूर्ण कराया था और इक़्तिदारी सिस्टम को लाया था, इम्प्लीमेंट किया था। जैसे 1236 में जब इल्तुतमिश मरा तो उससे पहले वह दिल्ली का अगला शासक नियुक्त किया था अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। अपनी बेटी रजिया सुल्तान को, अपना बेटी रजिया सुल्तान को वह नियुक्त किया था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के मर्जी के बिना उसका एक भाई था जिसका नाम था, ऐसे इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन एक बेटा जो रजिया सुल्तान के मर्जी के बिना दिल्ली के गद्दी पर बैठा, उसका नाम था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। यह बात रजिया सुल्तान को अच्छी लगी नहीं और वह लाल कपड़ा पहनकर दिल्ली के जनता के सामने गई और कही कि रुकनुद्दीन बिना मेरे मर्जी के दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया है और मेरे पिताजी चाहते थे कि दिल्ली पे अगला शासन कौन करे? रजिया सुल्तान करे, मैं करे। तो इस बात से दिल्ली की जनता के द्वारा रजिया सुल्तान को बेहतरीन सपोर्ट मिला और रजिया सुल्तान क्या करवा देती है? रजिया सुल्तान हत्या करवा देती है। किसका? तो रुकनुद्दीन का। और 1236 में स्वयं क्या करती है? दिल्ली का रूलर, दिल्ली का शासक बनती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश 1236 में मर चुका है और यह मरता है दिल्ली में। यह मरता है दिल्ली में। तो दिल्ली में ही कुतुब मीनार है और यह कुतुब मीनार के परिसर में ही इल्तुतमिश का मकबरा है। यानी इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? तो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। एक बात हम यहाँ से आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान जब दिल्ली के गद्दी पर बैठी तो वह उसके सबसे 2 महत्वपूर्ण और 2 सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को क्या किए? एक था इक्तगिन और दूसरा ना था अल्तुनिया। यानी सबसे पहले रजिया सुल्तान 2 अपने विश्वसनीय व्यक्ति को, इक्तगिन को और अल्तुनिया को, इक्तगिन को बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त करती है और अल्तुनिया को भटिंडा का। और भटिंडा कहाँ है? भटिंडा जो है, भटिंडा का जो पंजाब में है, वहां का इक़्तिदार नियुक्त करती है। जैसे कहा जाता है रजिया जो है यह पुरुषों वाली पोशाक पहनकर और कोट पहनकर अपने दरबार में आया करती थी। इसी बोल्डनेस की वजह से रजिया सुल्तान को रजिया बेगम ना कहकर रजिया सुल्तान कहा जाता था। जैसे और इसका एक प्रेमी भी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। याकूत खान। याकूत खान दिल्ली सल्तनत में घोड़े का देखभाल, अस्तबल का देखभाल किया करता था। घोड़े का नहवाना धोवाना का काम किसका था? याकूत खान का। जैसे रजिया सुल्तान से क्वेश्चन बनता है
कि यह पहली और अंतिम महिला शासिका थी पूरे इतिहास में। यह बात पुरुषों को अच्छा लगा नहीं। जैसे हम लोग जाने ये अभी कि याकूत खान इसका प्रेमी था। जैसे जब रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठी तो याकूत खान को क्या करती है, यह अस्तबल का मंत्री बना देती है। अस्तबल का मंत्री यानी शाही घोड़े का देख रेख करने का कार्यभार किनको सौंपा जाता है, याकूत खान को। और इस बात से इनके दरबारी जो भी मंत्री परिषद में बैठते थे और इन दोनों को भी यह बात अच्छा लगा नहीं। तो उसी के समय में 1240 में ही अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया पंजाब में विद्रोह कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र रूलर घोषित कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए याकूत खान के साथ रजिया सुल्तान किधर जाती है, तो याकूत खान कौन, तो याकूत खान और रजिया सुल्तान पंजाब की ओर रवाना होती है और पंजाब में युद्ध होता है अल्तुनिया के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में याकूत खान मारा जाता है और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है। इस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुआ था बहराम शाह को। इस बात से सबसे ज्यादा खुशी किसको हुआ था, तो सबसे ज्यादा खुशी हुआ था बहराम शाह को। सबसे ज्यादा खुशी हुआ था बहराम शाह को। ऐसा लगा कि अब अल्तुनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया है, मतलब दिल्ली के गद्दी पर रजिया सुल्तान फिर से नहीं बैठ पाएगी। इस बात से खुशी होता है कौन, बहराम शाह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्तुनिया क्या किया, रजिया सुल्तान के सामने दो ऑप्शन को रखा, जिसमें से पहला ऑप्शन ये था, या तो दिल्ली के गद्दी आप मुझे दे दीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था कि आप हमसे क्या कर लीजिए, निकाह कर लीजिए। क्योंकि याकूत खान मारा गया था तो रजिया किसी भी हालत में दिल्ली के गद्दी देना नहीं चाहती थी, तो उसको दूसरा ऑप्शन क्या लगा, बेटर लगा, वह दूसरा ऑप्शन को पसंद की और अल्तुनिया का विवाह हो गया किसके साथ, रजिया सुल्तान के साथ। यानी रजिया सुल्तान मैरिड टू अल्तुनिया। और शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद रजिया सुल्तान और अल्तुनिया क्या करते हैं, दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। जब दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो गुप्तचरों से यह बात पता चलता है बहराम शाह को। जब बहराम शाह को पता चला तो बहराम शाह क्या किए हुए था, रजिया सुल्तान के पीरियड में ही चालीसा दल का कंट्रोल अपने ऊपर लिए हुए था। यानी चालीसा दल का कंट्रोल कौन लिए हुए था, तो कंट्रोल लिए हुए था बहराम शाह। तो बहराम शाह चालीसा दल को भेजता है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को रोकने के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ता है हरियाणा के पास एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कैथल। और कैथल में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया विश्राम कर रहे थे और इसी विश्राम के दरमियान रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को क्या कर लिया जाता है, दल चालीसा के द्वारा
क्या कर लिया है जाता है, घेर लिया जाता है कि, और घेरने के बाद रजिया सुल्तान को वहीं पर कैथल में क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इसी से एक बात यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो यह मकबरा कहाँ पे है, तो कैथल में है। दूसरा आगे है, दल चालीसा के द्वारा मारे जाने का खबर बहराम शाह को मिला और 1240 ईस्वी में महज 2 साल के लिए क्या करता है, बहराम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया बहराम शाह। इसको बैठने से यह डर था बहराम शाह को कि दल चालीसा जब शासक को, दिल्ली के शासक को मार सकता है तो यह मुझे भी मार सकता है। इस बात से वह क्या किया, एक दल चालीसा में ही एक अपना विश्वसनीय व्यक्ति को भेजना चाहा, जो दल चालीसा का हेड रहे पर विश्वसनीय वफादार किसका रहे, मेरा रहे। तो उसके लिए यह एक पोस्ट को डिक्लेयर करता है और उस पोस्ट का नाम रहता है नायाब ए मुमल्ला। यही रहता है। और इसके समय में एक काम और होता है, इसके समय में मंगोलों का सेकेंड अटैक होता है। भारत में मंगोलों का सेकेंड अटैक होता है, परंतु दिल्ली पर पहला अटैक होता है। मंगोलों के द्वारा भारत में इस प्रकार का अटैक होते रहेंगे और उसका उन सभी का मकसद ये होता था कि भारत पे क्या करे, अपना शासन को एस्टेब्लिश करे और यहाँ के धन दौलत को लूटे। ध्यान से, दिल्ली पर पहला आक्रमण होता है लेकिन भारत पर दूसरा। हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में चंगेज खां क्या करता है, सिंध पे आक्रमण करता है। चंगेज खां सिंध पे आक्रमण किया और सिंध पे आक्रमण करके अपने कथन अनुसार वह वापस लौट जाता है मंगोलिया। सेकेंड इन्वेजन कब होता है मंगोलों का, तो ये होता है ये बहराम शाह के पीरियड में। इसके बाद बहराम शाह का हत्या कर देता है, बहराम शाह का हत्या कर देता है, बहराम शाह का हत्या कर देता है। कौन, तो हत्या कर देता है रुकनुद्दीन का बेटा। और 1242 से लेकर 1246 तक दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह कहलाता है, बनता है मसूद खां। अगला शासक बनता है मसूद खां। यानी यहाँ हम लोग पढ़े रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 1242 तक बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद 1242 से लेकर 1246 तक बनता है मसूद शाह। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूलर बनता है नसरुद्दीन शाह, जो 1246 से लेकर 1265 तक रूल करता है दिल्ली सल्तनत को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नसरुद्दीन शाह से शुरू करेंगे अपना वीडियो को। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।